हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम लोगों ने भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में चर्चा कर ली थी। पिछले 3 वीडियो में मैंने भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में ही चर्चा की थी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो उद्योग वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत में यातायात के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, या भारत में परिवहन की चर्चा करेंगे कि भारत में कैसे किस प्रकार से परिवहन होता है, कितना कितना किस प्रकार का परिवहन होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज परिवहन वाला पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, परिवहन की बात करें तो परिवहन के 4 मोड होते हैं, 4 प्रकार से परिवहन होता है। एक होता है रोड से, सड़क, दूसरा होता है रेल, तीसरा होता है वायु और चौथा होता है जल। 4 प्रकार से हम लोग परिवहन करते हैं। एक हो गया सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन और चौथा है जल परिवहन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग इस चारों को पढ़ेंगे। पहले सड़क परिवहन को पढ़ेंगे, फिर रेल परिवहन को पढ़ेंगे, फिर वायु परिवहन को पढ़ेंगे, फिर जल परिवहन को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सड़क परिवहन के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, सड़क परिवहन की बात करें तो देखिए, किसी भी देश की अगर अपन बात करें तो उसका अगर अपन कहें कि सामाजिक और आर्थिक विकास होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास की अगर बात करें तो उसके देश के जो सामाजिक और आर्थिक विकास पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, कौन निभाती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी सड़क परिवहन निभाती है। सड़क परिवहन उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि ऐसा क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो कम है, कम दूरी, ज़्यादा दूरी नहीं या मध्यम दूरी को तय करने के लिए सड़क परिवहन सबसे अच्छा साधन माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे अच्छा साधन माना जाता है सड़क परिवहन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर अपन वर्तमान की बात कर लें, क्या फ्रेंड्स, वर्तमान समय की बात कर लें तो वर्तमान में लगभग यात्री यातायात जो है, यात्री जो यातायात है वर्तमान में वो लगभग 90% यात्री यातायात जो होता है वो सड़क परिवहन से होता है। और माल की बात करें तो माल यातायात जो होता है लगभग 64% के लगभग किससे होता है? सड़क परिवहन से होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, अब अपन एक बात कर लेते हैं कि भारत में कितने किलोमीटर लंबी सड़क परिवहन है। तो देखिए, भारत में अगर कुल सड़क परिवहन की बात करें, भारत में जो कुल सड़क है उसकी अपन अब बात करें तो कुल सड़क की जो लंबाई है वो लगभग 62,15,797 किलोमीटर है। 62,15,797 किलोमीटर है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, कितना फ्रेंड्स? दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ये सड़क नेटवर्क है। पहला है यूएसए, तो दूसरा है यूएसए लगभग 68 लाख है। और भारत में सड़क परिवहन की लंबाई है लगभग 62 लाख किलोमीटर, 62,15,797 किलोमीटर। अगर अपन इसमें से बात करें, अगर तोड़ के बात करें तो देखें तो जिसमें से अपन बात करें एनएच की लंबाई, किसकी फ्रेंड्स? एनएच बोले तो नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर कुल लंबाई की बात करें तो वो लगभग 1,42,161 किलोमीटर के लगभग है। कितनी फ्रेंड्स? 1,42,161 किलोमीटर के लगभग है। और इसी में एक्सप्रेसवे भी शामिल कर दिया जाए तो एक्सप्रेसवे की लंबाई की अगर अपन बात करें तो लगभग एक्सप्रेसवे की लंबाई 2,091 किलोमीटर के समथिंग है। लगभग 2,091 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है। उसमें क्या है फ्रेंड्स? उसमें एक्सप्रेसवे की लंबाई है। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं किसकी? स्टेट हाईवे की, राजमार्ग की, राज्य राजमार्ग की बात करें, अगर अपन राज्य राजमार्ग की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसकी जो स्टेट हाईवे की कुल लंबाई की अगर अपन बात करें तो स्टेट हाईवे की कुल लंबाई है 1,86,000
1,86,528 किलोमीटर के लगभग। कितनी फ्रेंड? 1,86,528 किलोमीटर के लगभग। फिर उसके बाद अपन बात करें डिस्ट्रिक्ट रोड की। डिस्ट्रिक्ट रोड जिसे अपन क्या कहते हैं? जिला सड़क। जिला सड़कें की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? जिला सड़कों की बात करें तो इसकी लंबाई है 63,21,054। सॉरी फ्रेंड्स, 63 लाख कह रहा हूँ मैं, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, 6,32,154 किलोमीटर। 6,32,154 किलोमीटर। कितनी लंबाई है फ्रेंड्स? 6,32,154 किलोमीटर। देन उसके बाद बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सड़कों की लंबाई है वो हमारी ग्रामीण सड़कों की। किसकी फ्रेंड्स? ग्रामीण सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई की अगर अपन बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 45 लाख किलोमीटर है। लगभग 45 लाख किलोमीटर किसकी? ग्रामीण सड़कों की लंबाई है। उसके बाद बात करते हैं अपन शहरी सड़कों की। अगर अपन शहरी सड़कों की बात करें तो शहरी सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? लगभग है 5,10,000 किलोमीटर के लगभग। 5.1 लाख किलोमीटर के लगभग। 5,10,000 किलोमीटर की बात करें। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बात करें अपन अगर परियोजना सड़कों की। किसकी? परियोजना सड़कों की लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई कितनी है? लगभग इनकी जो लंबाई है वो लगभग है 3.3 लाख किलोमीटर। 3.3 लाख किलोमीटर किसकी लंबाई है? परियोजना सड़कों की। और अंत में अगर बात कर लें अपन बॉर्डर सड़कों की, बॉर्डर सड़कों की लंबाई लगभग है कितनी? 22,000 किलोमीटर। कितनी फ्रेंड्स? 22,000 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये भारत की कुछ जो सड़कें हैं किस प्रकार से विभाजित होती हैं, उसमें हम लोगों ने लंबाई देख ली। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है कि भारत की जो सड़कें होती हैं उसे हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं? 3 भागों में। 3 भागों में अपन सड़कों को वर्गीकृत करते हैं। पहला होता है क्या? NH, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा होता है SH, जिसे बोलते हैं राज्यों का राजमार्ग। और तीसरा होता है सीमावर्ती सड़कें, जिसे अपन बोलते हैं बॉर्डर रोड। क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड। तो इस प्रकार से हम लोग 3 महत्वपूर्ण भागों में इसे विभाजित करते हैं। फिर उसके बाद तो ये जो है और भी सड़कें आती हैं, जैसे परियोजना सड़कें हैं, जिला सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, शहरी सड़कें हैं, जो कि मतलब लघु स्तरीय परिवहन में आती हैं। किस में आती हैं फ्रेंड्स? लघु स्तरीय परिवहन में। ये दीर्घ स्तरीय परिवहन में आती हैं और बाकी जो आती हैं वो लघु स्तरीय परिवहन में आती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से अपन लोगों ने बात कर ली क्या कि NH की लंबाई टोटल 1,42,161 किलोमीटर है। फिर स्टेट हाईवे की बात करें तो 1,86,528 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें, जिला सड़कों की बात मैंने की आपसे कि 6,32,154 किलोमीटर है। फिर ग्रामीण सड़कों की बात की लगभग 45 लाख किलोमीटर के लगभग है। और मैंने एक्सप्रेसवे की भी बात की थी, एक्सप्रेसवे लगभग 2,2100 किलोमीटर के लगभग है। फिर उसके बाद अपन बात करें अर्बन रोड की, मतलब शहरी सड़कें, जो कि 5.1 लाख किलोमीटर के लगभग हैं। उनकी जो जो सड़क नेटवर्क है 5.1 लाख किलोमीटर लंबा है, कह सकते हैं ऐसा। फिर परियोजना सड़कें जो कि हमने बात की थी 3.3 लाख किलोमीटर की है। इस प्रकार से हम लोगों ने सड़कों की बात की थी। अब इसी में हम लोग बात करते हैं, देखिए अपन 2 और चीज़ें बात कर लेते हैं। जो सबसे लंबा हाईवे है भारत का, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? वो है NH, नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी, जिसे कैप कैमोरीन भी बोलते हैं। केप कैमोरीन भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। किसका? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और इसका नंबर क्या है? NH 44। ये तो हो गई बात सबसे लंबे की।
अब अपन बात कर लें अगर देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो देखिए देश का अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो है, देखिए 966B, 966B। यही 966B का पहले नाम था 47A। क्या नाम था पहले? 47A पहले नाम था, लेकिन अब इसका जो नया नाम है वो नया नाम क्या हो गया? 966B। ये देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहाँ से? कुंडानूर। कहाँ? कोच्चि के पास है कुंडानूर, केरल में। केरल में कोच्चि के पास कुंडानूर है। उसके बाद उससे कहाँ तक जाता है? उससे जाता है वेम्बनाड झील में स्थित, किसमें? वेम्बनाड झील में स्थित है एक वेलिंगटन द्वीप। क्या है? वेलिंगडन द्वीप। वेलिंगडन द्वीप है एक। ये कहाँ पे स्थित है? ये केरल में ही वेम्बनाड झील में स्थित है। क्या? वेलिंगडन द्वीप। यहाँ तक जाता है ये। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया? NH 966B, जिसका पुराना नाम 47A था। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब इसके बाद अपन कुछ बात कर लें, जैसे एक और बात करते हैं अपन, जैसे भारत के गलियारे की। किसकी बात करें? दो प्रमुख गलियारे हैं भारत में, दो प्रमुख गलियारे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए पहला है उत्तर से दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, जिसे अपन नॉर्थ साउथ गलियारा बोलते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? कॉरिडोर। तो देखिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसकी लंबाई, क्या फ्रेंड्स? लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर की है। कितनी है? लगभग 4000 किलोमीटर की है। और ये कहाँ से कहाँ तक? जो NH अपना 44 है, इसे अपन कह सकते हैं कि ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। क्यों? क्योंकि ये भी श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है कौन सा? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण गलियारा। श्रीनगर कहाँ फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर में, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया। अब फिर अपन बात कर लेते हैं अब किसकी? ये तो हो गई उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की। अब अपन बात कर लेते हैं पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। पूर्व से पश्चिम गलियारा, मतलब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें अगर, जो इस ईस्ट में ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ईस्ट में ये सिलचर से स्टार्ट होता है। इससे असम में सिलचर स्थित है, असम राज्य में स्थित है। क्या? सिलचर। क्या फ्रेंड्स? सिलचर। वहाँ से स्टार्ट होता है, और जो वेस्ट पॉइंट है इसका, मतलब इसका जो पश्चिमी भाग है वो कहाँ पे खत्म होता है? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ फ्रेंड्स? गुजरात। तो ये कहाँ से कहाँ तक का है? यह सिलचर से गुजरात, मतलब इसका इष्टतम जो पॉइंट है, जो पूर्वी इस भाग है इसका, ये कहाँ? सिलचर असम में स्टार्ट होता है, और जो इसका पश्चिमी भाग है वो कहाँ पे है? पोरबंदर गुजरात में। और जो इसकी कुल लंबाई की अगर अपन बात कर लें, कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 3300 किलोमीटर है। कितनी है फ्रेंड्स? लगभग 3300 किलोमीटर क्या है इसकी कुल लंबाई है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो दोनों गलियारों को अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों गलियारों की लगभग लंबाई कितनी हो जाती है? 7300 किलोमीटर के लगभग। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये देख लिया, क्या? गलियारों की बात भी हमने कर दी। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपन देखिए कुछ और भी बात करते हैं। ये तो अपनी बात हो गई, क्या फ्रेंड्स? कितनी रोडें हैं, क्या क्या है, कौन सा गलियारों की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कुछ परियोजनाओं के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? परियोजनाओं के बारे में। तो देखिए सबसे पहले परियोजना के बारे में बात करते हैं अपनी। पहली है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो देखिए इसको क्या, ये किस लिए लाई गई थी? देखिए इस परियोजना को लाने का उद्देश्य यही था कि देखिए जो देश में आर्थिक विकास है, क्या है फ्रेंड्स? देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, है ना, इस परियोजना को शुरू किया गया था। आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा देने के लिए? देखिए जिस देश की सड़क जितनी अच्छी होगी, परिवहन जितना फास्ट होगा,
उस देश का आर्थिक विकास उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छे लगेंगे, नए नए एफडीआई आएंगे। इस प्रकार से इस चीज़ को शुरू किया गया था कि देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि लगभग कितना 14,145 किलोमीटर लंबा, जो लंबे क्या है, वन लेन रोड है। क्या है फ्रेंड्स? वन लेन, सिंगल लेन रोड जो थे उनको 4 या 6 लेन में बदलना था। कितना फ्रेंड्स? 4 या 6 लेन में बदलने की परियोजना थी। इस परियोजना की बात करें तो ये अब तक देश की सबसे बड़ी परियोजना है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो क्रियान्वित किए जाने वाली देश की ये सबसे बड़ी परियोजना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना क्या है। इसमें 14,145 किलोमीटर एक लेन वाले, सिंगल लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को, किसको, सिंगल लेन वाले एनएच को किसमें 4 या 6 लेन में बदलने की बात की गई थी। 4 या 6 लेन में बदलने के प्रारूप तैयार किया गया था और इसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाला था। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तो एनएचडीपी के अंतर्गत जो भी सड़कें हैं वो कौन कौन सी आई हैं। देखिए राष्ट्रीय हाँ फ्रेंड्स, ओके, तो देखिए अपन बात कर लेते हैं अब। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण, तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का जो पहला चरण था क्या था, उसमें क्या था, इसमें क्या करना था, इसमें हमको स्वर्णिम चतुर्भुज बनाना था। क्या बनाना था? स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो ये देश के 4 महानगर, क्या फ्रेंड्स, देश के 4 महानगर, देश के 4 महानगर कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्या फ्रेंड्स? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का प्लान था। क्या फ्रेंड्स? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का ये प्लान था जो 2001 में शुरू हुआ था। कब फ्रेंड्स? 2001 में शुरू हुआ था और 2012 में समाप्त हो गया, 2012 में कंप्लीट हो गया था ये। तो इसमें लंबाई कुल कितनी लंबाई की बात की गई थी? इसमें सड़कों की लंबाई कितनी थी? 5,846 किलोमीटर लंबे सड़कें थी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये हो गया एनएचडीपी का फर्स्ट चरण में एक स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की गई थी। दूसरी अपन बात करें इसी में एनएचडीपी 1 के सेकेंड पार्ट की बात करें, मतलब इसमें और क्या क्या किया गया था। तो देखिए मैंने आपको 2 कॉरिडोर की बात कर दी, 2 कॉरिडोर मतलब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात की गई थी और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी। ये दोनों कॉरिडोर, ये दोनों गलियारों की बात की गई थी। उसके बाद इसमें कहा गया था कि जो पत्तन है, जो अपने पत्तन होते हैं, जो अपने, उनको पत्तन को संपर्क में लाना है, एक दूसरे के संपर्क में क्या करना है, एक दूसरे के संपर्क में लाना है। ये था एनएचडीपी पार्ट 1 फेज 1। अब एनएचडीपी फेज 2 की बात करें, एनएचडीपी का चरण 2, उसमें क्या कहा गया था? देखिए उसमें ये कहा गया था जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ओके फ्रेंड्स, और जो उसके बाद जो और अन्य सड़कें हैं, कुछ अन्य सड़कें हैं, उनको क्या करना है, 4 से 6 लेन बनाना, 4 या 6 लेन में कन्वर्ट करना है, 4 या 6 लेन में बनाना है। ओके फ्रेंड्स, ये एनएचडीपी 2 का पार्ट 2 चरण 2 का ये प्लान था, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण 2 में ये कहा गया था। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण 3 की बात करें, एनएचडीपी पार्ट 3 की बात करें तो इसमें कहा गया था, देखिए इसमें कुछ नहीं कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि जो सड़कें बनी हुई हैं उनको सुधारना है, उनका उन्नयन करना है। क्या करना है? सुधारना है और उनको 4 या 6 लेन में बदलना है, 4 या 6 लेन का बनाना है ना फ्रेंड्स। इसी तरीके से अगर अपन पार्ट चरण 4 की बात करें, चौथे चरण में क्या बात की गई थी? चौथे चरण में बात की गई थी पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना, पेव्ड शोल्डर सहित सड़कों को 2 लेन का बनाना है। ओके फ्रेंड्स, 2 लेन सहित पेव्ड शोल्डर सड़कें बनाना।
फिर उसके बाद चरण 5वें की बात करें, देखिए फिर 5वें चरण में इसमें बात करें, 5वें चरण की बात करें तो इसमें कहा गया था कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की गई है, और जो उच्च सघनता कॉरिडोर है जिसमें हाई डेंसिटी होती है, जिसमें ज़्यादा यातायात होता है, उच्च सघनता वाले कॉरिडोरों को क्या करना, 6 लेन का बनाना है। क्या करना है, 6 लेन का बनाना है। किसमें कहा गया था, ये चरण 5 में। फिर जो चरण 6 आया इसका, किसका फ्रेंड्स, इसी का NHDP, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का जो चरण 6 था, उसमें कहा गया एक्सप्रेस वे बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एक्सप्रेस वे बनाने की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, एक्सप्रेस वे बनाने की बात की गई थी। और लास्ट जो 7वां चरण था उसमें क्या बात की गई थी, रिंग रोड बनाने की। इसकी फ्रेंड्स, रिंग रोड बनाना, बाईपास बनाना, फ्लाईओवर बनाना। रिंग रोड हो गया, बाईपास हो गया, फ्लाईओवर हो गया, और अन्य संरचनाओं की बात की गई थी। इस तरीके से ये बात की गई थी। ये था NHDP के 7 चरण। 7 चरणों की विशेषताएं मैंने आपको बता दी। तो 7 चरणों की बात कर ली हम लोगों ने कि पहले चरण में क्या था, स्वर्णिम चतुर्भुज बनाना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जोड़ना। और चरण 2 की बात करें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और अन्य सड़कों को 4 या 6 लेन में बदलना। 3 की बात करें, तीसरे चरण की बात करें तो सड़कों का उन्नयन करना, जो सड़कें बनी हैं उसको रिपेयर करना, बनाना, सही करना और बढ़ाना, और 4 या 6 लेन का बनाना। NHDP के चरण 4 की बात करें तो उसमें कहा गया था पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना। ओके फ्रेंड्स। फिर NHDP 5 की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज और उच्च सघनता वाले कॉरिडोर को 6 लेन का बनाना। NHDP के 6 चरण की बात करें तो उसमें ये बात कही गई थी कि एक्सप्रेस वे बनाना। और NHDP के 7वें चरण में बात की गई थी क्या, रिंग रोड बनाना, बाईपास बनाना और फ्लाईओवर बनाने की बात की गई थी। ओके फ्रेंड्स, ये बात की गई थी किसमें, NHDP के चरणों में, 7 प्रकार के चरणों में NHDP को कंप्लीट करने की बात की गई थी। इस प्रकार के बात करने की गई थी। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कुछ, क्या फ्रेंड्स, जो भारत के प्रमुख एक्सप्रेस वे हैं। क्या है फ्रेंड्स, भारत के कुछ प्रमुख एक्सप्रेस वे की बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत के जो प्रमुख एक्सप्रेस वे हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन भारत के प्रमुख एक्सप्रेस वे की। पहले की बात करें अपन जो है यमुना एक्सप्रेस वे। क्या है फ्रेंड्स, यमुना एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 156 किलोमीटर की, और ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस में है ये, यूपी में। फिर दूसरे की बात करें, दूसरा एक्सप्रेस वे जो है वो मुंबई नासिक एक्सप्रेस वे। क्या है, मुंबई नासिक एक्सप्रेस वे। मुंबई नासिक एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये कितना लंबा है, ये लगभग 150 किलोमीटर है। कितना लंबा है, 150 किलोमीटर लंबा है। और ये कहाँ पे है, ये तो महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। फिर तीसरा बात करें, तीसरा एक्सप्रेस वे की बात करें अपन तो तीसरा कौन सा है, अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस वे। अहमदाबाद बड़ोदरा, अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये कितना लंबा है, लगभग ये 95 किलोमीटर लंबा है। कहाँ है ये, गुजरात में। फिर चौथे एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये है मुंबई ठाणे। क्या है, मुंबई ठाणे, मुंबई ठाणे एक्सप्रेस वे है। ये भी लगभग 93 किलोमीटर लंबा है और ये भी महाराष्ट्र में है। फिर पांचवें एक्सप्रेस वे की बात करें, पांचवें एक्सप्रेस वे की बात करें तो जयपुर किशनगढ़, जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेस वे है। ये लगभग कितना लंबा है, ये लगभग 90 किलोमीटर लंबा है, और ये कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है फ्रेंड्स, राजस्थान में। ओके, फिर इसके बाद अपन बात करें छठवें एक्सप्रेस वे की, जो इलाहाबाद बाईपास रोड है। क्या फ्रेंड्स, छठवां एक्सप्रेस वे है इलाहाबाद बाईपास, यानी प्रयागराज बाईपास। प्रयागराज बाईपास ये लगभग 86 किलोमीटर लंबा है,
और ये उत्तर प्रदेश में है ये भी। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं सातवां एक्सप्रेसवे क्या है, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे। क्या है फ्रेंड्स, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे। ये कितना लंबा है, ये लगभग 65 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 65 किलोमीटर लंबा है। फिर इसके बाद बात करें, ये दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल में है। फिर इसके बाद अपन बात करें 8वें नंबर में, 8वें नंबर की अगर बात करें तो 8वें नंबर में है चेन्नई बाईपास। चेन्नई बाईपास, ये तमिलनाडु में है, 32 किलोमीटर लंबा। कितना फ्रेंड्स, 32 किलोमीटर लंबा। फिर इसके बाद 9वीं बात करें तो दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, ये 28 किलोमीटर लंबा है। कितना है, ये 2 राज्य में, एक दिल्ली और दूसरा हरियाणा में पड़ता है। ओके फ्रेंड, अब इसके बाद बात करें अपन कुछ और एक्सप्रेसवे की, तो आप लोग याद रखिएगा, नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने का, नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने का एक्सप्रेसवे है ये कितना है लगभग, ये जो नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने का है ये एक्सप्रेसवे है लगभग 24 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 24 किलोमीटर का। फिर इसके बाद बात करें दिल्ली नोएडा फ्लाईवे, दिल्ली नोएडा फ्लाईवे, दिल्ली नोएडा फ्लाईवे की बात करें तो ये लगभग, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये है 9 किलोमीटर के लगभग का। कितने का, 9 किलोमीटर का है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा, हैदराबाद एलिवेटेड वे। क्या, हैदराबाद एलिवेटेड वे, एलिवेटेड मतलब उठा हुआ, एलिवेटेड वे, ये कितना है लगभग, ये 11 किलोमीटर का लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है, 11 किलोमीटर लंबा है। फिर उसके बाद बात करें, इसके बाद बात कर लेते हैं अपन होसूर रोड एलिवेटेड वे, होसूर रोड, ये कहाँ पे है, होसूर रोड एलिवेटेड, ये है कर्नाटक में। कहाँ है फ्रेंड्स, कर्नाटक में। और कितना लंबा है ये लगभग 10 किलोमीटर लंबा है, लगभग 10 किलोमीटर लंबा है। फिर इसके बाद अपन बात करें और कोना एक्सप्रेसवे। क्या फ्रेंड्स, कोना एक्सप्रेसवे, कोना एक्सप्रेसवे ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ये लगभग 8 किलोमीटर लंबा है। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद बात करें तेलंगाना में है एक, जिसका नाम है हैदराबाद आउटर रिंग रोड, हैदराबाद आउटर रिंग रोड, हैदराबाद आउटर रिंग रोड की बात करें तो ये कितना लंबा है, ये लगभग 158 किलोमीटर लंबा है, 158 किलोमीटर लंबा है। और ये कहाँ है, तेलंगाना में है। और एक और बात कर लेते हैं अपन, जो है रायपुर भिलाई दुर्ग एक्सप्रेसवे, रायपुर से भिलाई या दुर्ग बोल सकते हैं उसी को, रायपुर भिलाई दुर्ग एक्सप्रेस वे, ये कितना है, लगभग 26 किलोमीटर लंबा है। कहाँ, ये छत्तीसगढ़ में है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो बात हो गई कुछ एक्सप्रेसवे की। अब अपन बात करते हैं देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, सबसे लंबा। तो देखिए देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की बात करें तो कौन सा है, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। क्या है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये लगभग कितना लंबा है, ये लगभग 302 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 302 किलोमीटर लंबा है। जिसमें ऐसा कहा गया है कि जो लड़ाकू विमान है उनके लैंडिंग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। क्या फ्रेंड्स, लड़ाकू विमान के लैंडिंग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए इसमें 3.3 किलोमीटर की एक लंबी हवाई पट्टी बनाई जा रही है। क्या फ्रेंड्स, जिसके लिए इसमें 3.3 किलोमीटर की एक लंबी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्रेस वे के बारे में भी बात कर ली। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये भारत के कुछ क्या थे, सड़क से संबंधित कुछ तथ्य थे, सड़क परिवहन से संबंधित कुछ तथ्य थे। देखिए इसमें अभी मैंने और कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए एक और परियोजना चल रही है जिसके तहत कहा जा रहा है कि भारत के 13
भारत के 13 बड़े बंदरगाहों को जोड़ने की बात करी जा रही है। 13 बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाहों को जोड़ने की ये परियोजना है, ये योजना है। तो देखिए इसके अंतर्गत 13 बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा। कौन कौन से हैं वो 13 बंदरगाह? देखिए पारादीप, ये पारादीप, हल्दिया, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, चेन्नई एन्नोर, चेन्नई एन्नोर, तूतीकोरिन, कोचीन, न्यू मंगलूर, न्यू मंगलुरु और कांडला। क्या फ्रेंड्स? कांडला। फिर उसके बाद बात करें मर्मगोआ, मर्मगोआ गोवा में फ्रेंड्स, मर्मगोआ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे अपन न्हावा बोलते हैं, नावासोवा एयरपोर्ट, नावासोवा क्या फ्रेंड्स? बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नावासोवा बोलते हैं उसको, नावासोवा बंदरगाह। इन सबको जोड़ने की बात चल रही है इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो इसको क्या करने जा रहे हैं? इसे जोड़ने की बात कर रहे हैं, सभी बंदरगाहों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए और अपन बात कर लेते हैं अगर देश के पहले, ये तो बात हो गई किसकी? भारत के 13 बंदरगाहों को जोड़ने की परियोजना। और अगर ऐसा कहा जाए कि देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे, क्या फ्रेंड्स? 6 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा है? देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो इसके लिए अपन बात करें तो देखिए जो कि देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा था? मुंबई पुणे। कौन सा था फ्रेंड्स? मुंबई पुणे, जो कि लगभग कितना लंबा, कब बना गया था? 2002 में बना था और लगभग 94.5 किलोमीटर लंबा था, 94.5 किलोमीटर लंबा था। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से क्या किया गया था? ये एक्सप्रेसवे को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2002 में बनाया गया था और ये पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे था देश का। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक और परियोजना चल रही है जिसकी बात किए थे, कौन सी परियोजना है? ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा को जोड़ने की, औद्योगिक गलियारा परियोजना, गलियारा परियोजना, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना। ये फ्रेंड्स किस लिए बनाई जा रही है? ये निवेश को और बढ़ाने के लिए। किसके लिए? निवेश और व्यापार को और प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जा रहा है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना बनाई जा रही है। ये भारत की जो बड़ी परियोजनाओं की, बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं होती हैं उनमें से एक है। ओके फ्रेंड्स, किसके प्रयासों से बनाया जा रहा है? ये भारत और जापान के, किसके? भारत प्लस जापान के प्रयासों से ये परियोजनाएं तैयार की जा रही है या बनाई जा रही है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस परियोजना के तहत क्या किया जा रहा है? इस परियोजना के तहत देश की जो राजधानी है दिल्ली, और जो देश की औद्योगिक राजधानी कह सकते हैं अपन, किसे? देश की औद्योगिक राजधानी क्या है? मुंबई। इसे जोड़ने की ये परियोजना है, इसे जोड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें देखिए इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत एक मल्टी मॉडल, क्या फ्रेंड्स? मल्टी मॉडल हाई एक्सल लोड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट मतलब सामान के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा, मतलब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें हाई एक्सल लोड मतलब बहुत ज़्यादा लोड वाला डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जाएगा, फ्राइट कॉरिडोर फ्रेंड्स, जिसमें सामान की आवाजाही के लिए आसानी हो सके। तो ये किन किन राज्यों से होकर जाएगा? ये देश के 6 राज्यों से गुजरेगा। किससे गुजरेगा? 6 राज्यों से गुजरेगा। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 6 राज्यों से ये गलियारा होके जाएगा। इसकी जो इस गलियारे की बात करें, ये जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है,
डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की जो लंबाई है वो लगभग 1483 किलोमीटर है। कितना है? 1483 किलोमीटर की बात करें ये है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये थी क्या, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग का ये जो आज का चैप्टर है, कौन सा फ्रेंड्स, आज का जो पार्ट है क्या, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन आज यहाँ पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अब मैं आपको कल या नेक्स्ट वीडियो में क्या, रेल परिवहन की बात करूँगा, रेल परिवहन के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, इस लेक्चर की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।